दोस्तों, आज की ये वीडियो देखकर मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप किसी भी हालात में खुश रहना सीख जाओगे। दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते थे कि इंसान का जिस्म सेहत का खजाना है, इसलिए बीते हुए कल के बारे में सोचकर अपने आप को तकलीफ मत दो और आने वाले कल की फिक्र मत करो। अक्लमंदी तो यही है कि आप अपने मौजूदा दौर यानी प्रेजेंट में जियो, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग प्रेजेंट में जीना नहीं जानते, क्योंकि वे जीना ही नहीं चाहते। उन्हें तो अपने बीते हुए कल की फिक्र रहती है, आने वाले मुस्तकबिल की फिक्र करनी है। और अगर आप प्रेजेंट में जी सकते हैं तो कोशिश करके देख लो, आपका मन और आपका शरीर पूरी तरह से सेहतमंद हो जाएगा। एक बार जब आप प्रेजेंट में जीने लगते हैं तो ना ही आपको बीते हुए कल का दुख होता है और ना ही आने वाले मुस्तकबिल की कोई फिक्र रहती है, बल्कि प्रेजेंट में चलने वाली आपकी सांसें भी आपको वह खुशी देगी जिसका आज से पहले आपने कभी तजुर्बा भी नहीं किया होगा। दोस्तों, आज की ये कहानी हमें कुछ ऐसा इल्म देने वाली है जिसे पूरा सुनने के बाद आप अपने बीते हुए कल और अपने मुस्तकबिल को कहीं पीछे छोड़कर मौजूदा दौर यानी प्रेजेंट में जीना सीख जाएंगे। तो ये कहानी शुरू होती है एक शख्स से। वह शख्स अपनी ज़िंदगी में बहुत मायूस था, परेशान था। वह एक पहाड़ की चट्टान पर बैठा हुआ रो रहा था, बिलख रहा था। तभी वहां से एक बाबा जी गुजर रहे थे। उसे रोता देख वे बाबा जी उस शख्स के पास गए और उससे कहने लगे कि क्या तुम यहाँ से कूद कर अपनी जान देने की सोच रहे हो। वह शख्स कहता है कि बाबा, आपने सही पहचाना, लेकिन आपको इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये मेरी ज़िंदगी है, मैं इसके साथ जो चाहे वो करूँ। तभी वे बाबा जी उस शख्स से कहते हैं, तो फिर अभी तक बैठकर रो क्यों रहे हो? अगर तुम्हें अपनी जान देनी ही है तो यहाँ बैठकर रोने से क्या फ़ायदा। इस बात को सुनकर वह शख्स थोड़ा सा नाराज़ हो जाता है और उन बाबा जी से कहता है कि देखिए बाबा जी, मैं यहाँ पर जो करने आया हूँ वो तो मैं करूँगा ही, लेकिन आपको इसमें दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं। इतना कहते ही वो शख्स फूट फूट कर रोने लगता है। तभी वह बाबा जी उससे कहते हैं कि अच्छा ये बताओ, क्या तुम सब कुछ छोड़ आए हो या फिर अपने साथ कुछ लाए हो? तभी वह शख्स बाबा जी को जवाब देते हुए कहता है कि बाबा जी, मैं सब कुछ छोड़ आया हूँ, मेरे पास अब कुछ नहीं है और ना ही मेरे पास इस वक्त कुछ खोने के लिए बचा है, तो भला फिर मैं जी कर क्या करूँगा। ये सुनकर बाबा जी उस शख्स से कहते हैं कि अगर ऐसा है तो तुम अपने सिर पर यह बोझ लिए हुए क्यों फिर रहे हो। बाबा जी की ये बात सुनकर वो शख्स थोड़ा सा हैरान हो जाता है और उन बाबा जी से कहता है कि बाबा जी, मैं कौन सा बोझ लिए फिर रहा हूँ, मेरे हाथ खाली है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। तभी वे बाबा जी कहते हैं कि तुम्हारी सांसें भी ठीक से नहीं चल रही है, तुम आए तो हो यहाँ दुनिया छोड़ने के लिए और फूट फूट कर रोए भी जा रहे हो। एक खाली इंसान कभी भी ऐसा नहीं करता। जो कंगाल हो चुका हो, जिसके पास और कुछ न बचा हो, वह भला क्यों रोएगा। ये सुनकर वह शख्स और भी गुस्सा हो जाता है और उन बाबा जी से कहता है कि आपको इससे क्या मतलब। तभी वे बाबा जी उस शख्स से कहते हैं कि क्या तुमने कभी अपने अंदर की ओर झांकने की कोशिश की है कि तुमने कितना बड़ा बोझ उठाया हुआ है। तुम अपनी ज़िंदगी में कितना कुछ बोझ लेकर अपने इन दो कंधों पर ढो रहे हो। इन सभी बोझों को कब तक ढोओगे? इन बोझों को यहीं पर उतार दो और थोड़ा सा हल्का हो जाओ। कब तक इन बोझों के नीचे दबे रहोगे? जैसे ही उस शख्स ने बाबा जी के मुंह से ये सारी बातें सुनी, वह फौरन ही उनके कदमों में गिर पड़ा और उनसे हाथ जोड़कर कहने लगा कि बाबा जी, अभी तक मुझे कोई नहीं समझ पाया था। यहाँ से कई लोग आए और गुजर गए, लेकिन किसी ने भी मुझे ये सब नहीं कहा। आपने तो मेरे मन की बात पढ़ ली, यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी मुझे नहीं समझ पाए, लेकिन आपने एक बार में ही मुझे पूरी तरह से जान लिया है। आगे वह शख्स बाबा जी से कहता है कि क्या आप मेरे इस मसले का हल कर सकते हैं? बाबा जी कहते हैं कि कहाँ है मसले? वह शख्स कहता है मेरे घर पर है, आप मेरे साथ चलिए। वह बाबा जी उस शख्स से कहते हैं कि नहीं, मसले तुम्हारे घर पर नहीं है। वह शख्स कहता है नहीं नहीं बाबा जी, मसले मेरे घर पर ही है, आप एक बार मेरे साथ चलकर तो देखिए। वह बाबा जी उस शख्स को समझाते हुए कहते हैं कि मसले तुम्हारे घर पर नहीं, तुम्हारे अंदर ही है। क्या तुमने कभी अपने अंदर झांकने की कोशिश की है? सारे मसले तुम्हारे अंदर हैं। जब तक तुम उनका हल नहीं करोगे तो तुम्हें हर जगह हर वक्त मसले ही दिखेंगे।
और अगर मसले तुम्हारे घर पर है तो तुम इस पहाड़ की चोटी पर क्या कर रहे हो? तुम तो कह रहे थे कि तुमने सब कुछ पीछे छोड़ दिया है, अपना घर, अपना परिवार, अपने रिश्तेदार, और अगर तुमने ये सारी चीज़ें छोड़ ही दी है तो तुम्हारे मसले भी वहीं पर छूट गए हैं। फिर तुम भला इतने परेशान क्यों हो? उन बाबा जी के मुंह से ये सारी बातें सुनकर वह शख्स कहता है कि बाबा जी आप सही कहते हैं, मैं आपकी बातों को समझ पा रहा हूँ। कमी तो मेरे ही अंदर है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। मैं जब भी कोई काम करने जाता हूँ तो सब बिगाड़ देता हूँ। मेरे हाथों से सारे काम गड़बड़ हो जाते हैं। मैंने आज तक कोई भी काम ढंग का नहीं किया। मेरी तो किस्मत ही खराब है। उस शख्स के मुंह से ये सारी बातें सुनकर बाबा जी मुस्कुराने लगे और उस शख्स से कहा, अच्छा तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किस्मत खराब है, तो मुझे ये बताओ क्या खराबी है तुम्हारी किस्मत में? तभी वह शख्स उन बाबा जी से कहता है कि बाबा जी मुझे कारोबार करना था और कारोबार करने के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने अपने परिवार वालों से थोड़ा सा पैसा लिया और उन पैसों से मैंने अच्छा सा कारोबार खड़ा किया। लेकिन बाबा जी मेरा कारोबार ज़्यादा दिन तक नहीं चल सका। शुरू में मेरे परिवार वालों ने मेरा पूरा साथ दिया और तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे मुझे मेरे कारोबार में नुकसान होने लगा और ये सब देख मेरे परिवार वाले मुझसे नाराज़ हो गए और मुझसे दूर चले गए। मैं तो चाहता था कि मैं अच्छा कारोबार करूं, अच्छा पैसा कमाऊं, ताकि मैं अपने परिवार को अच्छे से संभाल सकूं, उन्हें हर वो सुख सुविधा दे सकूं जिनकी उन्हें ज़रूरत। मैं तो सब उन्हीं के लिए कर रहा था, लेकिन वो लोग मुझे समझ नहीं पाए और मुझे ही इसका जिम्मेदार ठहराते हैं। मुझे भी यही लगता है कि मैंने गलत किया, क्योंकि मेरा एक दोस्त है, उसने मेरे साथ ही कारोबार शुरू किया था, लेकिन उसका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। मेरा दोस्त जब भी मेरे घर आता है तो अपना अच्छा कारोबार की बातें ज़रूर बताता है। वह हमेशा ये कहता रहता है कि किस तरह से उसने अपने दम पर कारोबार को खड़ा किया है और उसे चलाने में भी वह काबिल है। जिस तरह से उसने जी तोड़ मेहनत की और अपना कारोबार को उन ऊंचाइयों तक ले गया। ये सब सुनकर मेरे परिवार वाले भी मुझसे कहते हैं कि देख वे तेरा दोस्त है, वो अपने कारोबार को कहां से कहां ले गया और तूने हमारी सारी जमा की हुई पूंजी भी गंवा दी, हमारा नुकसान कर दिया। मेरे परिवार वाले मुझसे हमेशा यही कहते रहते हैं कि तेरे बस का कुछ नहीं। इन तानों को सुन सुनकर मैं बड़ा परेशान हो चुका था, इसलिए मैंने कर्ज लिया और नया कारोबार शुरू किया, लेकिन वहां पर भी मुझे मुंह की खानी पड़ी और मेरा कारोबार पूरी तरह से चौपट हो गया। अब तो हालात यहाँ तक आ चुके हैं कि मेरा घर भी गिरवी पड़ा हुआ है। अब आप ही बताइए बाबा जी मैं क्या करूं? तभी वे बाबा जी उस शख्स से कहते हैं, अच्छा तुम्हें ये पता है कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारे पास क्यों आता था? तभी वह शख्स कहता है, हाँ मुझे अच्छी तरह से पता है। वह मुझे मेरे घर वालों के सामने नीचा दिखाने के लिए आता था, मेरी बुराई करने आता था। वह ये जताने आता था कि मुझसे कारोबार में कई गुना आगे हैं, सबसे बेहतर है। वो चाहता है कि मैं उसकी कामयाबी देखकर मायूस रहूं, तड़पता रहूं और परेशान रहूं। तभी वह बाबा जी उस शख्स से कहते हैं, क्या तुम उसके कारोबार को देखकर सच में मायूस रहते थे? वह शख्स कहता है कि हाँ, इतना अच्छा कारोबार उसने खड़ा किया है और मेरा कारोबार चौपट हो गया, तो ये देखकर मुझे तो दुख होगा ही ना बाबा जी, मुझे तो जलन होगी ही। तभी वह बाबा जी उस शख्स से कहते हैं, तुम्हें दुख किस बात का था, अपनी नाकामी का या फिर अपने दोस्त की कामयाबी का? तभी वह शख्स उन बाबा जी से कहता है, अपने नाकाम होने पर मुझे इतना पछतावा नहीं था, लेकिन मेरा दोस्त इतना कामयाब हो चुका था, उसे देखकर मुझे हसद होती थी, मेरे अंदर जलन के जज्बात पैदा होते थे और मैं ये देखकर मायूस रहता था, पछताता रहता था, तड़पता रहता था। तभी वे बाबा जी उस शख्स से कहते हैं कि इसका मतलब तो ये हुआ अगर तुम्हारा दोस्त भी नाकाम हो जाए तो तुम्हें खुशी होगी? तो वह शख्स कहता है, जी हाँ मुझे बड़ी खुशी होगी अगर वह नाकाम हो जाए, उसका कारोबार चौपट हो जाए। ये सुनकर बाबा जी फिर से एक बार मुस्कुराने लगे और उस शख्स से कहते हैं, इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे दोस्त पर डिपेंड करती है। अगर वे चाहे तो तुम्हें खुश कर दे और अगर वे चाहे तो तुम्हें मायूस कर दे, क्योंकि तुम खुद से ना तो खुश हो सकते हो और ना ही मायूस। तुम तो अपने दोस्त के गुलाम बनकर रह चुके हो। अगर यही बात है तो मैं तुम्हारे मसले का कोई हल नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी खुशियाँ और तुम्हारी तकलीफ ये सब दूसरों के रवैये पर डिपेंड करती है।
तुम्हारे अमाल से तो तुम्हारा कुछ हुआ नहीं, ना तो तुम अपना अमाल से खुश हो सके और ना ही मायूस, इसलिए तुम्हारे मसलों का मैं कोई हल नहीं कर सकता। तभी वह शख्स उन बाबा जी से कहता है कि बाबा जी ऐसा मत कहिए, मुझे आपसे बात करते करते बहुत उम्मीद हो गई है, क्योंकि आप ही वे इंसान हैं जिन्होंने मुझे जाना है, मुझे समझा है। बाबा जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे इस मसले का हल बताइए। तभी वे बाबा जी उस शख्स से कहते हैं कि जब हम दूसरों से उम्मीद लगा लेते हैं तब हम दूसरों पर पूरी तरह से डिपेंड हो जाते हैं। अगर मैं भी तुम्हें कोई रास्ता ना बताऊं, तुम्हारे मसले का हल ना दूं, तो तुम इसी तरह से मायूस रहोगे, रोते रहोगे। अगर मैं कोई रास्ता, कोई हल बता दूं, तो हो सकता है तुम्हें कुछ मिल जाए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि जो तुम्हारा दोस्त तुम्हारे घर पर आता है ये बताने के लिए कि किस तरह से उसने अपने कारोबार में तरक्की की है, किस तरह से उसने कड़ी मेहनत की, वो तुम्हें मायूस करने आता है। लेकिन क्या तुमने कभी गौर किया है, तुम्हारा दोस्त बात तो सच्ची ही कह रहा है कि किस तरह से उसने अपनी ज़िंदगी में वो जद्दोजहद की है और उस मुकाम तक पहुंचा है। तो उसने अपने तजुर्बे की ही बात तो तुम्हें बताई है। अब चाहे तो तुम उस तजुर्बे का इस्तेमाल कर सकते हो या तुम फिर उस तजुर्बे को बेकार ही जाने दे सकते हो और अपने मन में हसद और जलन पैदा कर सकते हो। समझदारी तो इसी में है कि जब वह तुम्हें अपने तजुर्बे के बारे में बता रहा है कि किस तरह से उसने मेहनत की है अपनी ज़िंदगी में अपने कारोबार को उस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए, तो तुम अपनी अकल का इस्तेमाल करो, उसके तजुर्बे का इस्तेमाल करो, उसके इल्म का इस्तेमाल करो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हें जो तजुर्बा चाहिए था वो तुम्हारा दोस्त आकर तुम्हें घर पर ही दे रहा है, और इस बात पर तो तुम्हें अपने दोस्त का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि घर बैठे बैठे तुम्हें वो तजुर्बा हासिल हो रहा है जो तुम अपनी ज़िंदगी में हासिल नहीं कर सके। इसलिए आगे बढ़ो, मेहनत करो, उन तजुर्बों का इस्तेमाल करो और कभी हार मत मानो, क्योंकि वक्त की एक खूबी है, वक्त चाहे जैसा भी हो बदलता ज़रूर है। इसलिए वक्त चाहे जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, दोनों का गुजरना तय है। लेकिन सबसे ज़रूरी यहाँ समझने वाली बात यह है कि इन दोनों वक्त को देखने के लिए तुम्हारा ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है। और जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा, तुम अपनी मेहनत से अपने कारोबार को खड़ा करोगे और अपने कारोबार को उन ऊंचाइयों तक ले जाओगे, तब वही तुम्हारे दोस्त तुम्हारी कामयाबी की नहीं, तुम्हारी नाकामी के गुण गाएंगे, ताकि तुम उन्हीं की तरह कोई गलत फैसला लो और तुम उन्हीं की तरह बर्बाद हो जाओ। तो यहाँ पर तुम्हें अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना होगा। तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान न दे करके बल्कि अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि उस वक्त वे तुम्हें खुश नहीं मायूस करने आएंगे, क्योंकि उसे भी तुम्हें मायूस देखकर उतना ही मजा आएगा जितना कि तुम्हें उसे मायूस देखकर आएगा। ये सारी बातें सुनकर वह शख्स उन बाबा जी से कहता है कि बाबा जी आप ठीक कह रहे हो, मेरी ज़िंदगी को मैं नहीं चला रहा बल्कि मेरे रिश्तेदार और दोस्त चला रहे हैं, जो मेरी ज़िंदगी में सुख और दुख भरे जा रहे हैं। अब तक मेरी किस्मत दूसरों के हाथों में थी, वे उसमें जैसे रंग चाहे सुख के या दुख के भर दिया करते थे, लेकिन अब से मैं अपनी किस्मत अपने हाथ में रखूँगा और फिर चाहे वो अच्छी या ख़राब मैं हार नहीं मानूंगा। आखिर में वह शख्स उन बाबा जी से कहता है कि बाबा जी आपकी सारी बातें तो मैं समझ गया, लेकिन क्या आप मुझे कुछ दे सकते हैं जो मेरी ज़िंदगी में सबसे बुरे वक्त में मेरा साथ दे, मेरे साथ निभा सके। ये सुनकर बाबा जी उस शख्स को एक छोटा सा बक्सा देते हैं और कहते हैं कि ये चीज़ मेरे दिल के बहुत करीब है और इसे तुम्हें अपने बहुत ही करीब रखना होगा। इस बक्से में एक ऐसा राज है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुखों से बाहर निकाल सकता है, बड़ी से बड़ी आफत से छुटकारा दिला सकता है, और इसे तुम तब खोलना जब तुम्हें लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, जब तुम्हें ये लगने लगे कि सब कुछ बेकार है, मैंने जो बात कही है वे भी बेकार है, ये दुनिया भी बेकार है, यहाँ रहना भी बेकार है। इतना कहकर वे बाबा जी उस बक्से को उस शख्स को थमा देते हैं, फिर वहाँ से चले जाते हैं। वे शख्स उस बक्से को लेकर वापस अपने घर आता है और फिर एक नया कारोबार शुरू करता है। अब की बार वह कारोबार में हार नहीं मानता है और उसका कारोबार बहुत अच्छा चल पड़ता है। उसका कारोबार चलने की वजह से उसका परिवार भी अब उसके साथ आ चुका था। उसके पास ज़िंदगी की सारी सहूलतें भी आ गई थी। अब वह ना तो बीते हुए कल का रोना रोता था और ना ही मुस्तकबिल की फिक्र करता था। वह तो सिर्फ अपने प्रेजेंट को और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश में लगा रहता था। लेकिन वक्त हमेशा बदलता रहता है। जिस तरह से बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता,
ठीक उसी तरह से अच्छा वक्त भी हमेशा नहीं रहता। उस शख्स की जिंदगी में एक बार फिर से अच्छा वक्त खत्म हो चुका था। वह जिस राज्य में रहता था उस राज्य पर पड़ोसी राज्य ने चढ़ाई कर दी थी और पूरा राज्य तबाह कर दिया था और उसका कारोबार भी पूरी तरह से तबाह हो चुका था। वह अपने परिवार के साथ दर दर की ठोकरें खाने लगा। उसे यहाँ से वहाँ भागना पड़ा, यहाँ तक कि उसके पास खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। उसके बच्चे भी अब बीमार पड़ चुके थे, उनके इलाज के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। तब उसे एहसास होने लगा कि ये सब बेकार है, उसका ये जिंदगी जीना बेकार है, ये पूरी दुनिया बेकार है और जो कुछ भी बातें उन बाबा जी ने कही थी वे सारी बातें भी बेकार है। आज मेरे पास कुछ नहीं बचा, आज मेरे पास जीने का कोई मकसद नहीं बचा। वह शख्स अंदर से पूरी तरह बेआवाज हो चुका था, अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। वह शख्स ये सब सोच ही रहा था, तभी उसकी नज़र उस बक्से पर पड़ी जो उन बाबा जी ने दिया था। फिर उस शख्स ने उस बक्से को खोला और उस बक्से में एक पर्ची थी जिसमें यह लिखा था कि आपकी नई जिंदगी की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। आपके पास सोने का सिक्का हो ना हो, लेकिन आपके पास वह हिम्मत तो है, तो आप कुछ ना कुछ जरूर कर ही लोगे। उस पर्ची को पढ़ने के बाद उस शख्स के मन में एक बार फिर से उम्मीद की लहर दौड़ पड़ी। उसने अपनी जिंदगी में फिर से हिम्मत बांध ली और उन ऊंचाइयों को छूने के लिए फिर से मेहनत करने लगा। दोस्तों, उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ मूल्यवान सीखा होगा। तो इस वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।